अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये एक मस्जिद की वीडियो है और इसके अंदर एक सिंपल सादा तरीके से, या कहें कि सुन्नत तरीके से एक निकाह होना तय पाया था, लेकिन इलाके के लोगों ने और काजी साहब ने इस निकाह के होने से मना फरमा दिया कि हम ये निकाह नहीं कर सकते, क्योंकि ये लड़का और लड़के वाले जितने भी हैं ये सब मुसलमान ही नहीं हैं। अब बज़ाहिर तो ये लोग मुसलमान नज़र आ रहे हैं दाढ़ी टोपी में, और मुसलमानी लिबास इनका है, और कलमा भी ये वही पढ़ रहे हैं कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर भी काजी साहब कह रहे हैं कि ये मुसलमान नहीं है। तो पता ये चला इन लोगों का अक़ीदा ये है कि एक आदमी है शकील बिन हनीफ़। बहुत सारे लोग इस नाम को जानते होंगे और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, तो मैं उनकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये एक आदमी है और ये बिहार में पैदा हुआ था। इसके बाप का नाम हनीफ़ है। ये अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, और ये पहले जो है अपने आप को मेहदी भी कह चुका है, और अब ये अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है, और इसके मानने वालों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो है इसके मानने वाले जो है वो हमारी मस्जिदों में, हमारी गलियों में, किराए के घरों में रहते हैं, हमारी मस्जिदों में वो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते हैं, और देखने में वो हमारे जैसे ही मुसलमान नज़र आते हैं। लेकिन उनके अक़ीदे ये हैं कि ये शकील बिन हनीफ़ जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। अब इसके जो एजेंट हैं, जो इसके टारगेट होते हैं, वो भोले भाले मुसलमान होते हैं, और वो उनको कुरान की और हदीस की इस तरीके से बातें बताता है, इस तरीके से तोड़ मोड़ के बातें बताता है कि ये भोले भाले मुसलमान जो है इसकी बातों में आ जाते हैं। और एक बार जो मुसलमान इसकी बातों में आ गया, वो इल्ला माशाल्लाह शायद ही कोई इसके चंगुल से बच के निकल पाता हो। फिर आप इसके मानने वालों को प्यार से समझाइए, मार के समझाइए, उनको घरों से निकालिए, मस्जिदों से निकालिए, वो इसके इनकारी होने के लिए तैयार ही नहीं होते। यानी वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते कि वो ईसा नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो है ईसा ही, और आप कितना ही हमें मारिए, कितना ही पीटिए, हम जो है उसको ईसा अलैहिस्सलाम ही मानते हैं। कलमा वो नबी का पढ़ते हैं, लेकिन इस इंसान को वो ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम ये आदमी क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। और अगर इसके मानने वाले मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी इस बात पर ज़रा सा गौर करें कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िंदा आसमान पर उठाया था। देखिए, पहली बात तो ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के पैदा हुए थे। कुरान शरीफ ये बात बता रहा है, हदीसों में ये बात पता चलती है हमें कि ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम बिना माँ बाप के पैदा हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के पैदा हुए। अब जब ईसा अलैहिस्सलाम ज़िंदा आसमान में ऊपर बैठे हुए हैं, ज़िंदा आसमान में मौजूद हैं, अब ये हिंदुस्तान के एक शहर बिहार के अंदर किसी हनीफ़ के घर में पैदा हो जाता है। अब आप बात को समझिए। अब ये कैसा गैरों का अक़ीदा है नहीं है गैरों का अक़ीदा ये कि जी जब आदमी मर जाता है तो फिर वो दूसरे किसी के घर में पैदा होता है, फिर वो पुनर्जन्म लेता है और वो 7 जन्म लेता है। भाई तो गैरों का अक़ीदा है। मुसलमानों का अक़ीदा ये है, और मुसलमानों को भी अगर हम छोड़ दें तो इस्लाम का अक़ीदा ये है, जो इस्लाम हमें तालीम दे रहा है कि इंसान 2 बार पैदा होगा और 1 बार मरेगा। ये बात बिल्कुल आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। हर मुसलमान को ये बात पता होना बहुत ज़रूरी है कि इंसान 1 बार जो है वो दुनिया में पैदा होगा, और फिर वो जो पैदा हुआ है वो दुनिया में मर जाएगा आके। फिर उसके बाद जब वो दोबारा पैदा होगा, यानी जब वो आखिरत में पैदा होगा, यानी जब हश्र का दिन कायम होगा, यानी क़यामत के बाद वो दोबारा पैदा होगा। फिर अब इसको मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा भी ज़िंदा रहेगा। हर इंसान के साथ अब आप ये बात समझ लीजिए कि इंसान 2 बार पैदा होगा और 1 बार मरेगा। अब जो आदमी अभी तक मरा ही नहीं, वो दोबारा से किसी और के घर में कैसे पैदा हो जाएगा। अब ये एक कार्टून की कहानी समझ में आती है कि भाई कोई कहानी ऐसी सुना दे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आदमी मरेगा नहीं, वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता, और वो दोबारा पैदा होगा वो हश्र के दिन पैदा होगा, क़यामत वाले दिन। तो जो भी इसके मानने वाले हैं वो इस बात को समझें कि एक तो ये इसका एक बाप है जिसका नाम हनीफ़ है। इसका पूरा एक शिजरा है, पूरी एक इसकी चेन चली आ रही है, जैसे लोगों के ख़ानदान होते हैं। तो इसके बाप जो है वो हनीफ़ साहब हैं, कोई बिहार में रहने वाले, और ये उनका बेटा है शकील। अब ये अपने आप को ईसा कह रहा है। अब ये बताइए कि ईसा कैसे हो सकता है। और इसके मानने वाले जो है वो किस तरीके से इसकी बातों में आ जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह हम सब की ईमानों की हिफाजत फरमाए। इसकी कुछ औरतें भी हैं जो लोगों के घरों में जाके जो है वो औरतों को जो है वो गुमराह करती हैं, और ये लोग जो है मस्जिदों में जाके बैठ के लोगों से प्यार मोहब्बत से बातें करते हैं और अल्लाह रसूल की बातें करते हैं, और लोग जो है इसकी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसे लोगों से बहुत होशियार रहें। आप अगर ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या कोई नया शख्स आपसे मिल रहा है, तो आप पहले उससे उसके अक़ीदे के बारे में पूछ लें कि भाई तू शकील बिन हनीफ़ के बारे में क्या सोचता है, क्या राय रखता है। रिश्ता जोड़ने से पहले, दोस्ती करने से पहले, औरतें हों या मर्द, वो अच्छी तरीके से अपने जो भी
जानने वालों से भी और जिनको नहीं जानते उनसे भी। अब तो बहुत सारे जानने वालों में भी जो है उनके अक़ीदे चेंज हो गए, वो शकील बिन हनीफ़ के मानने वाले बन रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने अक़ीदों को बचाएं। ये बहुत बड़ा फितना है क़यामत से पहले का। अब आप समझ लीजिए दज्जाल से पहले का ये बहुत बड़ा फितना है। ये शकील बिन हनीफ़ जो है इसके जो है मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात और बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपने आसपास नज़र भी रखें, अपनी रिश्तेदारी जोड़ने से पहले इन बातों का ख्याल रखें कि कहीं ऐसा तो नहीं ये लोग शकील बिन हनीफ़ के मानने वाले होंगे। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब आपके नेट से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।